अब रुक करेंगे बड़ी जानकारी। आपको बता दें, पंडित छन्नूलाल मिश्रा का निधन हुआ है। लंबी बीमारी के बाद मिर्जापुर में उन्होंने अंतिम सांस ली। आज वाराणसी लाया जाएगा पार्थिव शरीर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावक रह चुके हैं छन्नूलाल मिश्रा। पंडित छन्नूलाल मिश्रा ने 91 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। फेमस शास्त्रीय गायक, पद्म पुरस्कार सम्मानित कलाकार पंडित छन्नूलाल मिश्रा का निधन हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आज उनका जो पार्थिव शरीर है वो वाराणसी लाया जाएगा। पंडित छन्नूलाल का पार्थिव शरीर सुबह मिर्जापुर से करीब 11 बजे तक वाराणसी लाया जाएगा और शाम को 7 बजे बनारस में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी छन्नूलाल मिश्रा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। योगी आदित्यनाथ ने परिवार वालों को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान की जाए, ऐसी कामना की है। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उनके निधन पर दुख जताया है, शोक प्रकट किया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावक रह चुके हैं छन्नूलाल मिश्रा। उन्होंने 91 साल की उम्र में अंतिम सांस ली और अब मिर्जापुर से उनका पार्थिव शरीर आज सुबह करीब 11 बजे तक वाराणसी लाया जाएगा और उसके बाद आज शाम करीब 7 बजे उनका अंतिम संस्कार होगा। आज सुबह 4:15 बजे यही हमारे निवास स्थान गंगा दर्शन कॉलोनी मिर्ज़ापुर में उन्होंने अंतिम सांसें ली हैं। और बीमार तो काफ़ी समय से चल रहे थे। करीब 12 दिन वो बीएचयू में आईसीयू में एडमिट थे। उससे पहले 2 दिन वो यही रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल में एडमिट थे। बीएचयू से आने के बाद भी उनको 2 दिन हम लोगों ने सुपरविजन में रखा था, रामकृष्ण मिशन में ही। और सभी जगह डॉक्टर्स ने यही कहा कि मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होना है, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ गई हैं। बीते 3 दिन में पीओके में पाकिस्तानी सेना की फायरिंग में 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। विरोध को दबाने के लिए पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तानी रेंजर लोगों पर आंसू गैस के गोले छोड़ रही है और उन पर फायरिंग भी की जा रही है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में लोग पाकिस्तान की सरकार का विरोध कर रहे हैं और अब ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से जो विरोध है वो किया जा रहा है और इस बीच इस भीड़ को रोकने के लिए, लोगों को रोकने के लिए लगातार जो आंसू गैस के गोले हैं वो छोड़े जा रहे हैं। तो सब्सिडी वाले आटे और अनाज की मांग की जा रही है, बिजली दरों में कटौती की मांग की जा रही है। पीओके में विद्रोह, मुजफ्फराबाद में बड़ा मार्च निकाला गया। कई परियोजनाओं के पूरा नहीं होने से भी लोग नाराज हैं। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पीओके में विद्रोह की ये 4 तस्वीरें। मुजफ्फराबाद में प्रदर्शन, पाकिस्तानी रेंजर्स की पिटाई, लंदन में भी विरोध, संयुक्त राष्ट्र में ये मुद्दा भी उठा है। तो सरकार के खिलाफ ये विद्रोह किया जा रहा है। इसमें अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है, 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। तो 12 लोगों की मौत अब तक हुई है इस प्रदर्शन में और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। तो पीओके में जो विद्रोह की 4 तस्वीरें हैं वो आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, मुजफ्फराबाद में जो प्रदर्शन है उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस दौरान भीड़ को काबू करने के लिए उन पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। इसके बाद तस्वीरें सामने आई जहां पर पाकिस्तानी रेंजर्स की पिटाई कर दी गई। दरअसल तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के ये मार्च निकाला गया। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया है। 38 मांगों के साथ सड़क पर ये जनता उतरी है। सब्सिडी वाले आटे और अनाज की मांग की जा रही है। शरणार्थियों के लिए अभी जो है तमाम मांगें की गई है। ये उनका हकीकी भाई है। ये कह रहा है कि एनी शाहिदीन जो साथ लेके गए कि सीएमएच के अंदर लेके गए, उन्होंने उसको फर्स्ट एड ही नहीं दी, उसको वापस भेज दिया। फर्स्ट एड देते हैं वो बच जाता। ये जुल्म है हमारे साथ कि वो मसीहा मतलब अस्पताल में भी अब ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। ये एनी शाहिदीन है, ये भाई है उसका सका जो लेके गए कि उन्होंने अस्पताल से वापस भेजा। जब वो वापस नीलम पुल पे पहुंचा उसकी सांसें चल रही थी। इससे बड़ा जुल्म हमारे लिए और क्या होगा। मेरा मुतालबा है पूरी दुनिया से कि पाकिस्तान को इस जुल्म और जबर से रोके। हमारे कश्मीर के अंदर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो कत्लेआम कर रही हैं।
दुनिया वाले नोटिस उठाएं और पाकिस्तान को रोकें। अगर पाकिस्तान को रोका ना गया तो ना जाने कितने और कश्मीरियों के जो है वो उनको कत्ल किया जाएगा, उनके घर बर्बाद कर दिए जाएंगे। इस वक्त पूरा जो है अपना पाकिस्तानी ज़ेर इंतजाम कश्मीर बंदूकों के साए में है। लोग खौफ की जिंदगी बसर कर रहे हैं और हमारी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं। तो पीओके की जनता ने अपने अधिकारों के लिए पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कई जगह पाक रेंजर और पीओके के लोगों में झड़प भी हुई है। लोगों में इतना गुस्सा है कि वो पाकिस्तानी रेंजर्स को भी बख्शने के मूड में नहीं है। सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो में कई घायल पाकिस्तानी रेंजर्स करहाते हुए दिखाई दिए हैं। ये दो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, पाकिस्तान के पीओके की तस्वीरें हैं जहां पर अब लोगों का जो प्रदर्शन है वो उग्र होता जा रहा है और इस बीच पाकिस्तानी जो रेंजर्स हैं उनको भी नहीं बख्शा गया है। अगर आपको बताएं तो ये दो तस्वीरें आप देखिए जहां पर पाक रेंजर्स और पीओके के जो लोग हैं उनके बीच में झड़प भी हुई है। इस बीच कई पाकिस्तानी रेंजर्स का करहाते हुए रोते हुए वीडियो भी सामने आया है। पिटाई के बाद की जो तस्वीरें हैं उसके बाद जो पाकिस्तानी रेंजर्स हैं वो घायल अवस्था में दर्द से करहाते हुए भी दिखाई दिए। ये तस्वीरें आप देखिए। उधर पीओके में पाकिस्तानी सेना की बर्बरता का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भी उठा। यूके पीएनपी के नेता सरदार नासिर अजीज खान ने पाकिस्तान की सरकार से जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की मांगें तुरंत लागू करने को कहा है। Azad Kashmir, the Joint Awami Action Committee has called for a complete shutdown and a wheel jam strike on 29 September, reflecting the growing frustration and unity of people against deprivation. More than 3 million Kashmiris in AJK are under siege, and 2 million Kashmiris living abroad have been left disconnected from their loved one. We appeal to the United Nations and international community to intervene immediately. तो पीओके में पाकिस्तानी सेना की बर्बरता पर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेता शौकत नवाज मीर ने तो पाकिस्तान की सरकार को डायन तक बता दिया है। नवाज मीर ने कहा कि डायन बन चुकी है और अपने बच्चों को खाती है, रियासत अपने लोगों को मारने में लगी है। एक और नेता ने कहा कि आज़ाद कश्मीर आज़ाद नहीं है। इन नेताओं का कहना है कि पाकिस्तान अपनी फौज से कश्मीरियों पर गोलियां चलवाकर उनके हक छीनकर उन्हें गुलाम बनाए रखना चाहता है। ये डायन बन चुकी है, डायन अपने बच्चों को खाती है। ये रियासत जो है इस वक्त अपने बच्चों को, अवाम को मारने पे तुली हुई है, लिहाजा ये मारेगी भी और उसकी आवाज कहीं बाहर न जाए, इसलिए उन्होंने मीडिया भी बंद कर। अगला प्लान क्या है? अगला प्लान ये इंडिया को कहते हैं ना जालिम जाबर है, और वहाँ तो काफर है, हिंदू है, वो तो जुल्म करेगा। इनसे क्यों पूछो भाई तुम क्या हो? तुम मुसलमान होते हुए इस जिसको तुम 100 कार्ड आजाद कश्मीर कहते हो, ये आजाद नहीं है। ये तुमने इसको पाबंद करके रखा हुआ है, लोगों की तमाम आवाजों को बंद करके रखा है, और तुम डोंगर चाह रहे हो जनाब। ये खित्ता हमने आजाद करके रखा है।